This video is all about how to learn and not forget. अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो और आपको अपने डिज़ायर्ड मार्क्स नहीं मिलते, then this is the only video you need to watch on the internet. इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जो लर्निंग के लिए एसेंशियल हैं। कौन सी टेक्निक्स टाइम वेस्टिंग है एंड कौन सी टेक्निक्स एक्चुअली असरदार हैं, वो आज की इस वीडियो में पता चलेगा। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं एंड आपको तब समझ आएगा जब वीडियो को आप पेशेंटली देखोगे। सो लेट्स बिगिन। वी ऑल नो कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ याद करते हैं तो नेक्स्ट डे तक ऑलमोस्ट 80% हम भूल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का फोकस इस पे होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन याद करें और रिविजन लास्ट में देख लेंगे। यू थिंक लास्ट में बुक पे नज़र फेरने से आपको सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन असल में इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है। जब आप एग्जाम से पहले उस इन्फॉर्मेशन को रिविजिट करते हो तो सब कुछ स्ट्रेंज लगता है। ऐसे लगता है जैसे ये सब तो कभी पढ़ा ही नहीं। दिस हैपेंस क्योंकि पहली बात तो आपने रिवीजन को टाइम ही नहीं दिया। आपको कम से कम 2 से 3 रिवीजन सेशंस रखने चाहिए थे, आपने वो नहीं किया। और दूसरा, रिवाइज किया भी तो सही टेक्निक की अप्लाई नहीं की, बस रीड कर लिया। अगर आप जस्ट रीड करोगे तो ब्रेन को लगेगा कि इन्फॉर्मेशन तो सामने है और उसे उस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप रीड करोगे तो आपको चीज़ें फेमिलियर लग सकती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई 50 रुपये का नोट दे तो आप उसे डायरेक्टली पहचान लोगे कि हाँ, ये 50 रुपये का नोट है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि चलो 50 रुपीज़ के उस नोट को बिना देखे ड्रॉ करो, तब आप ब्लैंक हो जाओगे, राइट। तो बार बार किसी चीज़ को देखने से या रीड करने से मेमोरी इम्प्रूव नहीं होती। मेमोरी तब इम्प्रूव होगी जब आप खुद को टेस्ट करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, जैसे खुद को क्विज करना या प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना। जब आपके ब्रेन को पता होगा कि आप अगले दिन या अगले हफ्ते इस टॉपिक पे खुद को टेस्ट करोगे तो वो उसे स्पेशल अटेंशन देगा। आप जितने फ्रीक्वेंट टेस्ट रखोगे ब्रेन उस कंटेंट को उतना स्ट्रांगली इनकोड करेगा। विद एवरी टेस्ट आप अपनी लर्निंग को जज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, और हर मिस्टेक आपके ब्रेन को एक सिग्नल देगी कि उसे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को और स्ट्रांगली होल्ड करने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करने में स्ट्रगल करते हो देन दैट्स गुड, बिकॉज ब्रेन जितना एफर्ट लगाएगा उतने स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शंस बनेंगे। अगर अभी तक आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है देन शो सम लव एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स की एक वीकनेस है, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई भी टॉपिक पहले ही दिन परफेक्टली याद हो जाए। बट द थिंग इज़ दैट कि हाउ इट्स पॉसिबल कि आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार में वो आपको समझ भी आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप किसी चीज़ को एक मरतबा याद करो एंड आपको वो 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने तक याद रहे। अगर आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है तो बात अलग है, और अगर नहीं है तो द 70% रूल इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। अपने दिमाग में 70% रूल लेके चलो। अगर आप बहुत देर से एक चैप्टर में फंसे हुए हो देन डोंट एम फॉर 100% परफेक्शन, एम फॉर 70% परफेक्शन। अगर आप अपनी लर्निंग से 70% सेटिस्फाइड हो देन दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ो और दोबारा उसे नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करो। पहले ही दिन में 100% परफेक्शन के चक्कर में यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड लूज योर रिदम। रीलर्निंग इज़ रिलेटिवली फास्ट। आप जब उस मटेरियल को दोबारा एक फ्रेश माइंड से रिविजिट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन और अच्छे से सॉलिडिफाई होंगे। हो सकता है कि सुनने में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट एक्चुअली इट्स बी ऑपोजिट। द अदर थिंग इज़ प्रिटेंड टू टीच इट। अगर कुछ सीखना है तो उसे पढ़ाओ। एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा सीखता है, क्योंकि टीचिंग के थ्रू उसे पता चलता है कि उसे कितना पता है कितना नहीं। आप भी टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। हर लर्निंग सेशन के बाद आप बुक बंद करो और ख़ुद को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। जब आप कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में ख़ुद को समझाते हो एंड एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हो तब आप अपने लिए हिंट्स क्रिएट करते हो, जो अगेन इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में हेल्पफुल है। प्लस इससे ये भी पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ अनक्लियर हो, सो दैट आप वापस उन चीज़ों को पढ़ो एंड अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करो। नाउ जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है उनके लिए एक बोनस टिप, ये एक स्मार्ट रिवीजन टिप है। कीप अ मिस्टेक बुक विद यू। जब भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो एंड यू सी के मल्टीपल रिवीजन्स के बाद भी कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो रही है एंड आप उन्हें बार बार भूल रहे हो, देन कीप अ मिस्टेक बुक विद यू। जस्ट नोट डाउन दीज टॉपिक्स कि इस बुक में ये टॉपिक मुझे एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना ही है। इन दैट वे आप अपनी वीक एरियाज़ को भी लेके एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओगे। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का।
वीडियो में मेंशन सब चीज़ें आपको एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट लाने में हेल्प करेंगी। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला देन डेफिनेटली सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।